Assalamu alaikum students, how are you? In previous lecture we studied about Carnot heat engine. हमने उसको डिटेल में पढ़ा था Carnot heat engine की, फिर इसके बाद एफिशिएंसी डिस्कस की थी. टुडे we will discuss about change in entropy in reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है. एंड यू नो अबाउट द एंट्रोपी. हम प्रीवियस लेक्चर में एंट्रोपी को डिस्कस कर चुके हैं. एंट्रोपी क्या होता है? The measurement of disorderness of the system is known as entropy. बट हमने एंट्रोपी किस में पढ़नी है? चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस में. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में करते हैं द प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस. ऐसा प्रोसेस जो रिट्रेस कराता है, रिट्रेस हो जाता है. द प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. आपने ये पहले पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है. अ प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. हमने इसमें देखना है कि एंट्रोपी की चेंज होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे होती है. द कार्नोट हीट इंजन जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो ये इसमें हीट जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर. और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की जो हीट होती है वो QH होती है, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर की जो हीट होती है वो QL होती है. तो कार्नोट हीट इंजन आपने पढ़ा था कि कार्नोट हीट इंजन इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. द कार्नोट साइकिल is reversible process. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है which operates between high temperature and reservoir and cold temperature reservoir, which operates from HTR high temperature reservoir to कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर या लो टेम्परेचर रेजरवायर LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर. एंड द हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजरवायर इज QH. QH क्या होती है? हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजरवायर. हीट फ्लोज थ्रू HTR high temperature reservoir, and QL is the heat flows through LTR low temperature reservoir. ठीक है, वो QL है और QH है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन बेसिस ऑफ रेजरवायर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टेम्परेचर. इनके रेस्पेक्टिव टेम्परेचर के तहत इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो QH हाई टेम्परेचर रेजरवायर ओवर TH अपॉन मीन हीट फ्लोज थ्रू हाई टेम्परेचर रेजरवायर ओवर टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर रेजरवायर इज इक्वल टू QL heat at low temperature reservoir over temperature at low temperature reservoir. When cycle of Carnot engine operates, heat QH enters into the system. जब किसी सिस्टम में हीट एंटर होती है, हीट हाई टेम्परेचर रेजरवायर से, तो क्या होता है? हीट इज टेकन एज पॉजिटिव. उस वक्त जो हीट होती है वो पॉजिटिव ली जाती है. और जब किसी लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट का निकाला जाता है, मीन हीट निकाली जाती है, तो उस वक्त जो हीट टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, उस वक्त आप हीट क्या ले जा सकते हैं? when cycle of Carnot heat engine
Carnot heat engine, Carnot heat engine में क्या होती है, हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम, हीट जो होती है QH किसी सिस्टम में एंटर्स होती है, एंटर्स इनटू सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव and QL leave the system, heat leave the system is taken as negative, is taken as negative। क्यों बोला, जब हीट किसी सिस्टम से लीव कर रही है तो उस वक्त वो जो है नेगेटिव होगी, ठीक है, और जब किसी सिस्टम में हीट एंटर्स हो रही है, ठीक है, तो उस वक्त हीट जो होगी वो टेकन एज पॉजिटिव। तो आप क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, QH अपॉन TH इज इक्वल टू माइनस QL अपॉन TL। तो आप इस इक्वेशन को आप कंबाइन करें तो क्या होता है, QH अपॉन TH माइनस है इक्वल की दूसरी साइड पर है तो QL अपॉन TL इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम एंड हीट लीव्स टू द सिस्टम इज टेकन एज 0। वो जो होती है हीट क्या होती है, वो 0 हो जाती है किसी सिस्टम में हीट का एंटर होना। इट मींस दैट अलजेब्रिक सम ऑफ E ओवर T इज 0। मीन दोनों का जो सम है, इट मीन्स दैट algebraic sum of Q upon T is 0, ठीक है। मीन दोनों का जो है हीट एंटर्स और हीट हाई टेम्परेचर एज अ वायर एंटर्स इनटू द सिस्टम एंड हीट लीव्स फ्रॉम लो टेम्परेचर एज अ वायर इज टेकन एज 0। ये जो होती है ये रिवर्सिबल प्रोसेस में ये 0 होती है। अब हम देखते हैं कि एक सिस्टम है, उसमें P जो है उसका प्रेशर है, V उसका वॉल्यूम है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर है वायर से हीट का जो है वो फ्लो हो रहा है। हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर इज QH एंड हीट लीव्स फ्रॉम सिस्टम इज QL। देन इन टोटल एंड इन सिस्टम T इज टेम्परेचर, जो है T उसका टेम्परेचर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली दैट reversible process is assembly of Carnot cycle which consists of isotherm and adiabatics under the condition we can write as, ये under the conditions लिखी जा सकती हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है कि आप ना ये इसमें हीट का एंटर्स होना और हीट का लीव्स करना, कार्नोट साइकिल में जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो 0 होता है, हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम और हीट लीव्स टू द सिस्टम। तो आप इस इक्वेशन को सम ऑफ Q अपॉन T इज इक्वल टू approximated that any reversible process is assembly, reversible process is assembly of Carnot cycle which consists of isotherm and adiabatic process। ये देखें इस सिस्टम में क्या है, ये हीट का जो है वो आइसोथर्म और ये हीट का एडियाबैटिक प्रोसेस, दो प्रोसेस हैं सिस्टम में, इसके तहत लिया गया है। अंडर दिस कंडीशन वी कैन राइट एज सम ऑफ Q अपॉन T इज इक्वल टू 0 एंड इन लिमिटिंग केस, अगर आप लिमिटिंग करते हैं
तो चेंज इन ये सिग्मा जो होता है ये इसको आप चेंज करते हैं सिग्मा टू इंटीग्रेटिंग साइन चेंज, therefore reversible process we can write as change in system is dq, small change in heat, infinitesimal change in heat upon t is equal to 0, where close integral, ये देखें ये एक सिस्टम था तो इसका क्लोज इंटीग्रल लिया गया और क्लोज इंटीग्रल को इस साइन से डिनोट किया जाता है, where close integral indicates that integral is evaluated for complete cycle, ये complete cycle के लिए जो है वो इंटीग्रेट किया गया है, close integral indicates that integral indicates that integral is evaluated for complete cycle, ये पूरे साइकिल के लिए इंटीग्रल is taken as या इंटीग्रल is evaluated for complete साइकिल में आप क्या है आप रिवर्सिबल प्रोसेस में तहत वो आइसोथर्म और एडियाबैटिक प्रोसेस बोथ के लिए आप देन Q heat is quantity of heat that enters or leaves the system, the quantity d upon t is differential change in variable, मीन आप क्या लिख सकते हैं ds is equal to dq upon t, ठीक है। तो ये आप dq किसी सिस्टम में चेंज इन एंट्रोपी, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी क्या है वो इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन एंट्रोपी इज ds एंड इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन हीट अपॉन T टेम्परेचर, ये किसी सिस्टम में जो है हीट का एंटर ये T टेम्परेचर है ये और स्मॉल चेंज इन ds है, तो आपने ds इज एंट्रोपी चेंज and dq upon t in reversible process, entropy transfer in reversible process is equal to ds is equal to dq upon t in reversible process। तो ये था आपका टॉपिक स्मॉल चेंज इन या चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।